जन्माष्टमी एक ऐसा दिन जो पूरे विश्व में कृष्ण भक्तों के लिए बेहद ही खास है। द्वापर युग में भादो मास की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे राजा कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में जन्मे त्रैलोक्य भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस के रूप में इस दिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है, झांकियां निकाली जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को झूला झुलाया जाता है, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। वह अपने प्यारे से लल्ला, कान्हा, माखन चोर, सावलिया, लड्डू गोपाल आदि नामों से जाने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के लिए व्रत भी रखा जाता है। दर्शकों, आज का दिन श्री कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही खास दिन है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सवालों का जवाब देंगे जो हर साधक के जहन में होते जरूर हैं, परंतु उनका जवाब खोज पाना किसी आम व्यक्ति के लिए आसान बात नहीं है। सवाल नंबर 1, क्या केवल कृष्ण जन्माष्टमी मनाने से ही हम भगवान श्री कृष्ण जी को खुश कर सकते हैं? सवाल नंबर 2, क्या श्री कृष्ण जी की भक्ति करने से मोक्ष संभव है? सवाल नंबर 3, क्या श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है? यदि हाँ, तो क्या पूर्ण परमात्मा का जन्म माता के गर्भ से होता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। दर्शकों, यह तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म कंस की कारागार में माता देवकी जी के गर्भ से हुआ, जिसके बाद वासुदेव जी नवजात शिशु जी के रूप में श्री कृष्ण जी को टोकरी में लेटाकर यशोदा जी के पास छोड़ आए और वहीं पर उनका लालन पालन हुआ। जबकि दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक पूर्ण परमात्मा का जन्म जननी यानी माता के गर्भ से नहीं होता। परमेश्वर तो सहशरीर प्रकट होता है और सहशरीर ही चले जाते हैं। अब बात आती है मोक्ष की। तो दर्शकों, मोक्ष किसी भी भगवान की मनमुखी साधना करने से संभव नहीं होता। मोक्ष होता है पूर्ण परमात्मा की भक्ति यानी सुमरन करने से, मंत्रों का जाप करने से। जन्माष्टमी मनाकर यह सोच लेना कि भगवान श्री कृष्ण जी खुश हो जाएंगे, यह उचित नहीं है, क्योंकि भगवान खुश होते हैं भक्त की भक्ति से, और भक्ति होती है भगवान के ओरिजिनल यानी उचित मंत्र का जाप करने से। आखिर कौन है वह पूर्ण परमात्मा? क्या है उसकी भक्ति का असली मंत्र? और किस विधि से भक्ति साधना करने पर खुश होते हैं भगवान विष्णु जी? आइए जानते हैं। क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब थोड़ा सा ये सृष्टि रूपी आपको दिखाते हैं संसार। देखिएगा, परमेश्वर ने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंथ 10वां अध्याय, ये 15वां अध्याय, प्रथम श्लोक। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अनुवाद करता कर रहा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर तो इसकी जड़ समझो भगवान पूर्ण पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ये गलत अनुवाद किया है। अधः माने नीचे होता। देखिएगा, ये इन्हीं के द्वारा दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहाँ अनुवाद किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये बिल्कुल सही कहा किया। और यहाँ ये विचलित हो गए, ब्रह्माना गड़ाएं रखे, इसने प्रजापति माना है। अब क्या है? ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहेंगे, ये छंदासी, ये छंदासी का अर्थ वेद कर दिया ना। छंद माने विभाग, टुकड़े। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है,
स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखियो, भगवान आए थे तत्वदर्शी संत बन के। उन आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट कर दिया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम प्राहु अश्वत्थम अवयम, और छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदविद। अब क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर न तो जड़ तो मूल मालिक है, कुल परमात्मा समझो, जिससे सारे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, वो सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा तो समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इनके सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को बता देगा, तना कौन है, मूल कौन है, टार कौन है, और पत्ते कौन, शाखा कौन, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। देखिएगा ये अब संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो इतना। पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं। ये अक्षर पुरुष तना है, ये तो अक्षर पुरुष है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक अक्षर पुरुष, एक ये सर पुरुष यानी ज्योत निरंजन डार, और एक परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर। तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ समझो। तो क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और ज्योत निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसको डार समझो, सरपुरुष सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं। ये अक्षर पुरुष कहलाता है। और तीनों देवा शाखा है, बाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने 15वें अध्याय को गीता जी को इस एक ही अपनी अमृत वाणी के एक ही लोकोक्ति में, एक ही दोहे में स्पष्ट कर दिया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, पाते रूप संसार। अब ये इतना बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये काल समझो, ये एक इसकी एक डार है, और इसके 3 पुत्र, ये 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और आप जी यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं आगे। अब ध्यान करना, हम यहाँ पर हैं आगे। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 में ये स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। जड़ तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, और नीचे की तीनों गुण रूपी शाखा बता दी, काल ने और कुछ नहीं बताया। ऊपर न जड़ है, ऊर्ध्व मूलम, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, यही श्रीमद् भगवत गीता, फिर देखिएगा। ये आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र पढ़ लिया। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जड़ते लेकर पत्याति सही बता देगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। आगे देखना 2 में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप है। विषय परवाला, ये भी देख लियो साथ में, विषय परवाला शाखा, ये विषय विकारों वाली तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं। इसका सीधा अर्थ बनता है, इनने तो और कुछ लिख रखा है। वो नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, कर्मों के बंधन में, कर्मानुसार बांधने वाली, जैसा जिसका कर्म है उस तरह रोके रखने वाली की भी ये मुख्य कारण है। मूलानी, ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु,
और तमगुण शिव जी ये जीवों को कर्मानुसार यहाँ बांधे रखती हैं या फंसाए रखते हैं, ऊपर और नीचे व्यापत हो रही है। तीनों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो स्थिति है, जिनका जो प्रभुता है इस पृथ्वी लोक पर, नीचे पाताल लोक पर और ऊपर स्वर्ग लोक पर, इनमें एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी।